बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। सुबह एक ऑडियो आई जिसमें इमरान खान साहब हमें नज़र आए, सुनाई दिए हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए मुबैना ऑडियो, और अभी शाम को एक और ऑडियो लीक्स आ गई, साइफर पार्ट 3, जिसमें किस तरीके से बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्ड किया गया और कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया इस मुबैना ऑडियो में, और कौन कौन इमरान खान साहब का साथ दे रहा वो सामने आ रहा है। साइफर के ऊपर तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक्सपोज होने के बावजूद भी ट्विस्ट करती रही है उसको, जैसे उसको खेल रही है और खेलती रही है, वो तो हमारे सामने है। लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, इमरान खान साहब अवामी इज्तिमात में हॉर्स ट्रेडिंग को, ज़मीर ख़रीदने को, वोट ख़रीदने को शिर्क करार दे चुके हैं। सो आप अपने सियासी मुखालफिन को शिर्क के फतवे भी उन पर लगा देते हैं, आप उनको दायरा इस्लाम से खारिज भी करार दे देते हैं ऐसी हरकतें करने पे, लेकिन ख़ुद आप इन मुबैना ऑडियो में ख़रीदो फ़रोख्त का हिस्सा बने हुए हैं। इमरान खान साहब का ये दौरा मेयार क्या उनकी मकबूलियत को कम करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लॉन्ग मार्च की वो तैयारी कर रहे हैं, हलफ ले रहे हैं, तारीख का भी उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन साथ साथ वो अपने कारकुनों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं अगर कोई PTV पर हमला कर दे, कोई रियासती इदारे पर हमला आवर हो जाए, उनका कोई सपोर्टर, उनके धरने में आया हुआ, लॉन्ग मार्च में आया हुआ कोई शख्स, तो उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की नहीं है। तो ये सरासर ऐसे लगता है कि खान साहब तसादुम चाहते हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं ताकि वो इस हुकूमत को आर्मी चीफ के मामले पर भी ब्लैकमेल कर सकें, और साथ वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत की मुद्दत पूरी नहीं होने दूंगा और जल्द इंतखाबात का ऐलान करवाऊंगा। तो ये जो अब ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, इससे इमरान खान साहब की सियासत पे क्या असर पड़ रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जैसे खुलकर सामने आया है, इमरान खान साहब की जमात उनको कैसे डिफेंड करेगी, क्या दिफा है। खान साहब ये कहते हैं कि ऑडियो लीक्स जितनी भी हो रही हैं, ये मरीम नवाज़ ने जो प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है और नवाज़ लीग जिस तरीके से फेक ऑडियोज़ और डीप फेक को इस्तेमाल करते हुए ऑडियो वीडियोज़ बना रही है, ये उनके ऊपर उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी। तो क्या नून लीग का वाकई कोई ऐसा सेल है जो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाता है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे, और क्या इम्पैक्ट हो रहा है पाकिस्तान की सियासत पर इन ऑडियोज़ का, कुछ उसका भी जिक्र करेंगे जी। और दूसरा जो बड़ा मामला था आर्मी चीफ की तैनाती का, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि हम सियासत से दूर हैं, सियासत से अलग हैं और मैं मुद्दत पूरी होने पर चला जाऊंगा। इसके बावजूद भी वो रूमर्स रुक नहीं रही। तो इमरान खान साहब जो हकीकी आज़ादी मार्च लेकर आ रहे हैं, जिसको वो जहाद का नाम दे रहे हैं, और वो लोगों से हलफ ले रहे हैं कि आपने इस जहाद में मेरे साथ शामिल होना है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को बार बार यही जवाब मिल रहा है कि हम सियासत से दूर हैं, हम सियासत से दूर रहेंगे, तो इमरान खान साहब के पास वो कौन सा ऐसा पत्ता है जिसकी वजह से वो हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं, अपनी को बात मनवा सकते हैं। खुदा न खास्ता तसादुम एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जो पाकिस्तान को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, और शायद इमरान खान साहब को उसका कोई सियासी फ़ायदा होगा। तो क्या वो वाकई तसादुम की राह अपनाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। सैलाब मुतासरीन हमारे और सियासतदानों के मुंतज़िर हैं। बड़ी ही बुरी तस्वीरें हम देखते हैं, वहाँ पे बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज़ जिनके सरों पे छत नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सियासत खेली जा रही है। नून लीग ने कानूनी घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो बानी अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो अब आने वाले हम दिनों में देखेंगे कि जो कानूनी कार्रवाइयों का एक सिलसिला है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शुरू हो सकता है। इसकी कुछ खबरें हैं जी, तो इन तमाम सवालात पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा जो कि मुनहरफ अरकान जिनके वोट गिने नहीं गए लेकिन उनकी सीट उनसे ले ली गई है। तो उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़मीर ख़रीदने वाले, वोट्स ख़रीदने वाले, हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले शिर्क कर रहे हैं। तो ये जो ऑडियो है उससे उन्होंने, असद उमर साहब ने ये नहीं कहा कि ये गुफ्तगू नहीं हो रही, वो कह रहे हैं गुफ्तगू हो रही है लेकिन ये जोड़ी भी है इधर उधर से। देखें, हम ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आई वाज इन इस्लामाबाद, ये कप्तान की बड़ी कंफर्म या आप कह रहे बड़ी फर्म ओपिनियन है कि ये वोट खरीदने का जो प्रोसेस है, इसमें हमने कभी इन्वॉल्व नहीं, बेशक आप कह लें हुकूमत चली जाए, और उस हुकूमत का फ़ायदा भी नहीं है कि जो वोट की खरीदो फरोख्त पे बने या इस पर मॉरली को बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज चीज़ें हों। थोड़ा बहुत चलो होता ही है, लेकिन को मॉरली बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज सिचुएशन हो और वो भी सस्टेनेबल ना हो,
क्योंकि ख़रीदना जो है ये इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, इसकी तो कोई आप पहले ब्लैकमेलिंग की कोई हद नहीं होती। ये जो बात है इसमें जो ऑडियो मैंने सुनी है, एक तो ऑडियो चूँकि हम भी रोज़ाना क्लिप बनाते हैं, अपना प्रोग्राम में भी है तो उसका क्लिप बनना है, तो वो 2 जगह पे आप कह लें चेंज है, मतलब वो बनाई गई है, यू कैन से कि जोड़ी गई है। और दूसरा ये कि ये हम थोड़ी-सी हिस्ट्री देखें मुस्लिम लीग नून की, तो जो माशाल्लाह सबसे ताकतवर लेडी हैं इस वक़्त मरियम नवाज़ साहब, और उनका ऑडियो हो या वीडियो हो इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह। फिर मुस्लिम लीग नून, और अभी तक बड़े आप कह लें बड़े आर्टिफ़िशियल से इल्ज़ामात जिनकी कोई अहमियत नहीं है वो लगाए गए हैं। और लगाने के बाद बाकायदा रात को सारे प्रोग्राम उसी एक ही टॉपिक पे होते हैं। दिन को एक इल्ज़ाम लगता है, रात को सारे प्रोग्राम उस पे होते हैं, अगले दिन कॉलम उस पे लिखे जाते हैं, किसी न किसी जगह वो किसी अदालत में चैलेंज होते हैं, अदालत में होते हैं, वहाँ पे कमेंट्स बड़े अजीब आते हैं। लेकिन जमशेद साहब, आप भी तो इल्ज़ाम ही लगाते रहे ना, आपने भी तो 4 साल और उससे पहले अगर 2014 से देखा जाए तो इल्ज़ामात के अलावा आप लोगों ने भी तो कहीं कुछ साबित तो नहीं किया, लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ पे तो जो शहबाज शरीफ की ऑडियो है उसके लिए आप अदालत चले गए, वो ऑडियो दुरुस्त है, जो आपकी ऑडियो वो आप कहते हैं ये जुड़ी हुई है, चेपियाँ लगी हुई हैं। अच्छा बीबी देखें, एक तो ये कि जिन इल्ज़ामात में अंदर गए हैं, मरीम साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, कैप्टन सफदर हैं, हसन है, हुसैन है, शहबाज शरीफ है, ये सारे वो केसेस हैं जो जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किए, सिवाय 2 केसेस के, जो 20 अरब का 16 अरब का एक केस, अपना 20 अरब का एक केस और 4 अरब का एक नैब में, एक FIA में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिसेंट केसेस आए हैं। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं सारे पुराने केसेस हैं। आप ये नहीं कह सकती कि हमारे बनाए हुए केसेस में पकड़े गए हैं या हमने को पकड़ा है, ये रिवेंजफुल एक्टिविटी हुई है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये सारे के सारे केसेस वो हैं जरदारी साहब पे, शर्जील मेमन पे, डॉक्टर क्या नाम है वो जो उनके डॉक्टर साहब हैं जो अंदर है काफ़ी देर तक, और उसके बाद ये शरीफ फैमिली पे, ये सारे केसेस वही हैं ये जो आप कह लें कि हमारी गवर्नमेंट में नहीं बने, दूसरी गवर्नमेंट में बने। लिहाजा इसका इल्ज़ाम तो हम पे प्लीज़ ना लगाएं। दूसरी जो बात है कि इसमें मैं बड़े तयक्कन से कह रहा हूँ, बड़ी सदर से कह रहा हूँ कि हम जो वीडियो का काम है, वीडियो के काम में कुछ अदारे, अनफॉर्चुनेटली अदारे भी और मुस्लिम लीग नून भी मुलव्वस रही है। लिहाजा अभी तक बड़ी बुरी तरह फेल हुए हैं कि क्रेडिबिलिटी, पहले हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। कप्तान की अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी है कि कोई भी स्कैंडल एक दिन से 24 घंटे 36 घंटे ज़्यादा निकालता नहीं, 36 घंटे में हर चीज़ डाई डाउन हो जाती है। जरा यहाँ पे रुकिएगा, आप कह रहे हैं कि इससे क्रेडिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस आती हूँ आपके पास, उस्मा कारदार साहिबा। 36 घंटे मैं उम्र बता रहा हूँ, हर स्कैंडल की उम्र 36 घंटे। इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पर उनकी क्रेडिबिलिटी से इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उस्मा कारदार साहिबा, ये जो नई ऑडियो लीक्स आई हैं इसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप गलत या सही के चक्कर में मत पड़ें, कोई भी हरबा इस्तेमाल करें, हमने अपना जो इक़्तिदार है वो बचाना है। आपने बहुत सारी आप खुद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें पहले इंकशाफात आपने किए, कुछ उसमें से दुरुस्त भी साबित हो चुके हैं। आप किस तरह से देखती हैं? आप ये भी कहती हैं कि मैं खुद कल्ट फॉलोइंग का हिस्सा रही हूँ, तो ये सही गलत का कोई फ़र्क नहीं अपनी सियासत के लिए, और दूसरों को आपने कहना आप शिर्क कर रहे हैं, आपके बच्चों से शादी कोई नहीं करेगा। तंजीला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, एक अल्लाह ताला की कुदरत है और उसकी जो लाठी है ना बड़ी बेआवाज़ होती है। मुकाफ़ात अमल मैं कहूँगी कि आपने शायद आपको याद होगा कि 2020 में जो मेरी मुबैना एक ऑडियो लीक आई थी, तो इमरान खान साहब ने बशमूल अपनी तमाम पार्टी के मुझे बगैर किसी तफ्शीश के, बगैर कोई देखे कि ये सही है या गलत है, FIA को 3 दफ़ा मैंने एप्लीकेशन दी कि जी फोरेंसिक करा लें मेरे मोबाइल का, देख लें कि ये मेरे लिए, ये मेरा नहीं है, इसमें ऑडिटिंग की हुई है, इसमें एडिटिंग की हुई है, डॉक्टर्ड है। इन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। आज ये सारा जो तमाशा जो हम देख रहे हैं, ये तमाशा नहीं है, ये मुकाफ़ात अमल है। और ये जो जुल्म इन्होंने नजरियाती कारकुनों के साथ किया PTI में, क्योंकि हमारी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हम अंधा एतमाद करते थे इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन आज पता चलता है कि वो एक ग्रैंड धोखा था। खान साहब जो हैं वो, उनके 2 चेहरे हैं, एक वो है जो पब्लिक फेस होता है और एक वो है जो पर्दे के पीछे है। अब जो पर्दे के पीछे वाला जो चेहरा है वो खुल के सामने आ रहा है। देखें, जो ये लीक्स आ रही हैं, ये इसका किसी ने डिनाई नहीं किया पार्टी में, किसी ने ये नहीं कहा कि ये खान साहब की या इमरान खान की नहीं है।
किसी ने जो है इसको रद्द नहीं किया। इसका मतलब है कि सही है, बल्कि खान साहब खुद मान गए हैं कि जी वो मेरी थी और मेरी बेगम जो है बुशरा बीबी, उनकी भी सही थी। तो इसका मतलब है कि ये अब राह फरार तो इससे मिलना नहीं है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई है कि ये मामलात जो हैं ये हुए थे। और आप देखें लैंग्वेज, मैं तो हैरान हूँ, मेरे तो एतमाद को इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है कि मैं इस शख्स को मैंने 10-12 साल मैंने अंधा एतमाद किया और मैंने इसकी हर बात को सच मैंने माना, लेकिन आज पता लगता है कि ये शख्स जो है इसका दौरा में याद है, ये ग्रैंड धोखा था। हमें ये बताते थे कि जी हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो शिर्क है, वो बहुत बुरी है। अब पता चला कि वो खुद चल रहे हैं, 5 खरीद लिए, 5 और आ जाएंगे। मतलब है कि इससे ज्यादा अगर कोई तहकीक होती है उस्मा और ये चीजें नहीं साबित होती तो फिर आप क्या कहेंगी? आपके ज़ाहिर ग्रीवेंसेस हैं तो लोग कहेंगे कि उस्मा को तो ज़ाहिर मसला है कि पार्टी से निकाला गया था, एक लड़ाई थी आपकी पार्टी के, इस वजह से आप ये सारी बातें करती हैं। देखिए मैं ऐसी बात इस वजह से नहीं कर रही। मैं सदर साहब को कल सुन रही थी, मैंने सदर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा जी खान साहब से बात करें, मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है। तो आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया था तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। और कल बैठ के वो फरमा रहे थे अपनी स्पीच में कि जब भी मुझे कोई ऑडियो और वीडियो लीक्स का बताता है तो मैं तो बात ही नहीं सुनता, मैं कहता जी इसकी तो मेरे सामने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और जब इन्होंने एक कारकुन जो है उसको जिबा करना होता है और उसकी जो सारी जो काविशें और सैक्रिफाइसेस हैं उसको मिट्टी में ये लोग मिला देते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने आज उनके सामने लेके आ गए कि भाई साहब ये अपनी ऑडियोज भी सुन लो। सही हो गया। भट्ट साहब की तरफ जरा जाऊं, आप पूरी कौम को किस तरह से आपने एक धोखे में रखा हुआ है और किस तरीके से आप उनको गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। कल्ट फॉलोइंग तो तंजीला बहुत डेंजरस होती है। कल्ट फॉलोइंग में ना आप ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, आपका अपना दिमाग बंद हो जाता है। बट साहब, चीमा साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, आप वीडियोस और ऑडियोज, आपने आज देखा होगा खान साहब ने जलसे में एक वीडियो ऑडियो चलाया है जहां पे वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने आवाज़ लगाई है, जहां नवाज शरीफ साहब खुद ही कह रहे हैं अपनी आवाज़ में कि हाँ मैं करप्ट हूँ। तो वो कह रहे थे कि ये डीप फेक ऐसे काम करता है, मैं चाहूँ तो पूरी नून लीग की ऐसी ऑडियोज़ बना सकता हूँ। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आपको? वाकई कोई आपका मीडिया सेल है? हमें भी बताएं कहाँ ये प्रोड्यूस हो रही है, सारी दुनिया ढूंढ रही है, हैकर्स को भी, ऑडियोज़ वालों को भी। बहुत शुक्रिया तंजीला। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले मैं आई मस्ट सैल्यूट चीमा साहब कि ये सारा कुछ चौथी पांचवी ये ऑडियो लीक होने के बावजूद, मेरा ख्याल था कि आज आपके गेस्ट में पीटीआई का शायद कोई गेस्ट इतना करेजियस नहीं होगा कि ही विल कम एंड फेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन चीमा साहब की लॉयल्टी पे और चीमा साहब की जो फॉलोइंग है उसके ऊपर आई कैन ओनली सैल्यूट हिम फॉर दिस कि अंधा उनका जो बिलीफ है अपने लीडर के ऊपर वो आज भी आगे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप नोट कीजिए, और ये तमाम पीटीआई के जितने वर्कर्स हैं और जितने लीडर्स आते हैं उनमें ये मौजूद पाई जाती है। जब भी मैं टीवी के ऊपर आया हूँ तो जो क्वेश्चन आप करती हैं, इनका काम है उस क्वेश्चन को पहले तो उलट करना और ले जाना दूसरी तरफ, और उस बात का जवाब इन्होंने बिल्कुल देना नहीं है। इनसे ये पूछे कि क्या ये डिनाई करते हैं इन ऑडियोज को? एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक देखे ना जी कोई इनका प्रोडक्शन हाउस है, इनका ये फलाना हाउस है, ये बेकार किस्म की बहस है। हमारा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वी डोंट क्लेम कि ये हमने की है इसलिए हमारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है। बात कहने की ये है कि ये क्यों नहीं कहते कि सर ये जो ऑडियो है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, हम इसकी तरदीद करते हैं। तो आप कोई कानूनी कार्रवाई भी तो नहीं करते ना? आप लोग भी तो बैठे हुए हैं। आप करेंगे। देखिए बात सुनिए तंजीला, आप ठीक कह रही है। देखिए ये कल्ट की शक्ल ले चुके हुए थे पीटीआई के, इनको डील करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वी आर पॉलिटिशियंस, हमने सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करनी, हमने इस मुल्क और कौम को मुसीबत में नहीं डालना। खान साहब ने तो साफ आज इस ऑडियो में कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत शरत कुछ भी कौम मुझे लाना चाहती है उसके लिए कोई ठीक और कोई गलत का मयार नहीं है, हर चीज जायज है। ये उनका बिलीफ है इस बात के ऊपर, हमारा ये बिलीफ नहीं है। हमारा बिलीफ है जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। तो हम समझते हैं। अच्छा, मैं आपका सवाल दोबारा जमशेद साहब के पास लेके जाऊंगी कि डिनाई करते हैं नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। लॉन्ग मार्च, ये डिनाई कर नहीं सकते। लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी मार्च है, इसमें एजेंडा क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या किसी को पता है? इमरान खान साहब ने बताया नहीं है मैंने कब पहुंचना है, क्या करना है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से भी इनकारी हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बगैर किसी तमहीद के। चीमा साहब, शाहीन खालिद भट्ट साहब कह रहे हैं डिनाई तुसी करते नहीं हो और जवाब में आप मरियम के प्रोडक्शन हाउस और नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप जो आपसे सवाल है वो तो यही है ना कि ये खान साहब की इन बातों को कैसे डिफेंड किया जाएगा कि वो कह रहे हैं कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कह रहे हैं मैं साइफर को साजिश बना दूंगा, वो कहते हैं हाँ कर दो। आप कहते हैं बंदे खरीद दो, गलत सही को छोड़ो, हाँ जी कर दो। तो वो सारे गलत काम तो खुद करते रहे जिसके ऊपर वो दूसरों को बुरा कहते हैं। हम मान लेते हैं दूसरे बिल्कुल ही बुरे हैं, लेकिन खान साहब का सादिक और अमीन होना, खान साहब का हक पे होना, इनल हक कहना, या का नाबुदू से बात शुरू करना और ये जो भलाई का नेकी का रास्ता है अमर बिल मारूफ, ये फिर किधर गया? देखिए, पहली बात है भट्ट साहब का सवाल बिल्कुल ठीक है, बड़ा लॉजिकल बात उन्होंने किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिनाई। भट्ट साहब जो कि खाती पीती कौम से तल्लक है, इनका भट्ट हैं तो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन बरल भट्ट हैं, उन्होंने सुना नहीं, मैंने डिनाई किया सर, मैं दोबारा डिनाई कर रहा हूँ कि ये बात गलत है। बेसिक बात ये है, लिहाजा उनका सवाल ठीक था और मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि ये बात गलत है। दिस इज वन थिंग। सेकंड ये है कि वो जो आपका प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं वो ये है कि आप ये काम जो है बड़ा शुरू से सियासत आपकी शुरू यहाँ से हुई थी, बेनज़ीर की नंगी तस्वीरों से शुरू हुई थी। आप पहले कि तकबीर और जिंदगी में जो कुछ होता था उससे लिहाजा आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है ये कभी आपकी जान नहीं छोड़ती। जो भी आप हरकत करते हैं, टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। चीमा साहब, ये पीटीआई वाले बार-बार उसकी 80 की क्यों बात करते हैं? प्लीज बात करने मुझे देखें, आप हमें बुलाएं तो बात करने दें, ऐसा ना करें कि मुझे मतलब हम टू वे बात करें, जितना वक्त मेरा वो ज़ाया करते हैं आप। दो बंदे आपने बिठाए हैं गवर्नमेंट का और मुझे एक बिठा के फिर भी आप बात नहीं करने देती। प्लीज नहीं आप बात ठीक है, मेरी बात करने दें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें ये जो हिस्ट्री है ये कभी बट साहब आपकी जान नहीं छोड़ती। आप कनाडा की यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब करप्शन कैसे करते हैं, तो ये चूंकि हिस्ट्री है ये पढ़ाई जानी है, ये आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेगी और इसलिए हम कहते हैं कि अभी छोड़ दें ताकि दो तीन चार नस्लों के बाद खत्म हो जाए ये बात। ये लेकिन अभी 2 नस्लें चलनी है ये, लिहाजा ये आप कह लें कि और ऑडियो की बात करें प्लीज, ऑडियो की बात करें ना, ये ऑडियो की बात सर, दूसरी ऑडियो पे कारी ऑडियो सर, आपने वो बात नहीं करनी, यही तो चीमा साहब मुसीबत है। कभी आप कभी कनाडा ले जाएंगे और कभी जापान ले जाएंगे। अब आज का प्रोग्राम जो है देखिए लोग सुन रहे हैं। गल कर दो ना, गल कर दो प्लीज। सर मैं बाटी बनूंगा, मैं बाटी हूँ, मैं कह रहा हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। चीमा साहब बिल्कुल मैं खाते पीते घर का हूँ और बिल्कुल मैं खाता हूँ और मैं बाटू, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। And I'm proud of it. अच्छा, बट साहब चीमा साहब को बात मुकम्मल करने दें। मेरी बात सुने, ये प्रोफाइलिंग करते हैं और इनकी बड़ी बुरी आदत है पीटीआई के लोग। कभी पठानों को कभी बट्टों को खत्म करें इस स्टूपिड बात को, बात को। चीमा साहब आप प्रोफाइलिंग करने का आपको कोई हक नहीं है जी। चीमा साहब प्लीज, हाँ ये ठीक है कि स्टीरियोटाइपिंग और प्रोफाइलिंग मत करें। इलीगल नहीं है लेकिन ये सेम कायन में जवाब देने वाली बात है। बट साहब अच्छा, मैं कह रहा था पहली बात तो मैंने बट साहब की मर्जी की है कि हम इसको डिनाई करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इल्जाम लगाना या कोई चीज बनाना, चीज गढ़ना, उसको फिर प्रोपेगेट करना, रात को उसका मीडिया पे आ जाना, सुबह उस पे कॉलम लिखे जाने, फिर पूरी चाय की प्याली में तूफान आना, ये भी एक हिस्ट्री है और आज भी ये चल रही है। मसला ये बन रहा है कि अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। वजह आप अभी तक रह रहे हैं 80 की सियासत में, 90 की सियासत में। 90 और 80 की सियासत जो है वहां पे एक नवाई वक्त और एक जंग, एक पीटीवी और एक दौर, ये मैनेज हो जाता था। आज हर बंदे के पास अपना टीवी है। और दूसरी बात, बट साहब ये जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है या और कई अदारों की, उनसे कम से कम 10% लोग पाकिस्तान में ज्यादा ज़हीन है, उनसे ज्यादा पढ़े हुए, उनकी डिग्रियां बेहतर है, उनके ग्रेड बेहतर है। लिहाजा आप कह रहे हैं कि ये देखें तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आपके पास ये लग्जरी नहीं है। अच्छा चीमा साहब, अगर मुझे ब्रीफली बता दें क्या करना चाहते हैं आप लोग हकीकी आजादी मार्च में आके, क्या करना चाहते हैं इस्लामाबाद में? देखें, असल में हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है। जब इलिजिटिमेट है तो फिर साथ ही फाशिज्म कर रही है। हम कह रहे हैं कि यहाँ इस वक्त किसी के पास मैंडेट नहीं है। जब मैंडेट के बगैर आप हुकूमत करेंगे, इससे देखें पंजाब में हमारी हुकूमत है, केपी में हमारी हुकूमत है, जहाँ असेंबलियां तोड़ क्यों नहीं देते आप अगर इलेक्शन चाहते हैं आप लोग? मैं समझता हूँ कि देखें यहाँ पे 79 से या 77 से लेके जितने इलेक्शन हुए हैं आज तक, सारों पे धांधली के दाग हैं। आज ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो, ये बैठ के हम तय करें। उस्मा, मैं आपकी तरफ सवाल लेके आती हूँ। आपके ख्याल में क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? अब जो आज़ादी मार्च है, एक तो उनको 6-6 हज़ार बंदे चाहिए। आप उस दिन बात करनी थी मेरे से एक और प्लेटफॉर्म पे, आप कह रही थी कि तंजीम का कोई हाल नहीं है। आपको लगता है कि पंजाब सारे से, हर डिस्ट्रिक्ट से 6 हज़ार बंदा आएगा लॉन्ग मार्च में? आपने देखे सोशल मीडिया पे वो देख ही लिया है कि किस तरीके से वो हर एक से वो अहद ले रहे हैं। और वो जो हिटलर जिस जमाने में अहद लिया करता था, इसका मतलब है कि इनको इतबार ही नहीं है अपने वर्कर्स पे। इनको यही लगता है कि ये वर्कर्स भाग जाएंगे तो मैं जरा इनसे अहद ले लूं ताकि ये मेरे साथ खड़े रहें।
और ये वो बेचारे खान साहब भूल गए कि 25 मई को सबसे पहले तो वो खुद भागे थे वहां से, कारकुनों को वो क्या कह रहे हैं। अब देखें खान साहब की हिस्ट्री जो है, आई एम सॉरी टू से, हालांकि मैं उनके साथ रही हुई हूँ, मुझे वो अपना स्टार और फाइटर कहते थे, लेकिन मैंने ये देखा है कि चूंकि अब पुराने कोई लोग उनके पास नहीं है तो उनको मशवरे देने वाले पता नहीं कौन लोग हैं जो उनके पास हैं। अब जमशेद साहब कह रहे थे कि जी एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज ऑफ हाउस और गवर्नमेंट आई है, उसको ये किस तरीके से कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने इसको डिसॉल्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की वो असेंबली, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी आप अब हिट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत ये फैसला लिया था। बड़े अफसोस की बात है, हमें तो इमरान खान ने कहा था कि जी मैं सबसे पहले इदारों को मजबूत करूंगा, इदारों की इज्जत करेंगे, तकरीम करेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इदारों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं अपनी मर्जी। तो आपको उस्मा लगता है कि खान साहब तसादुम की राह अपनाएंगे? उस्मा आपको लगता है? फिर मैं व्हाट्सएप की तरफ जाऊं। देखें बात सारी ये है कि इस वक्त हम सबसे जो बदतरीन एक हमारा जो सैलाब की जो हालत है, जिसमें 70% जो है पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। इस वक्त इंस्टेड के हम सारे अपनी जो तवज्जो हैं, अपने सारे रिसोर्सेज वहां पे जो वो कस्मो पुसी की हालत में जो लोग वहां पे उनके लिए लगाएं। यहाँ पे हम देखते हैं 40 करोड़ 50 करोड़ हर जलसे पे ये लोग लगाते हैं। किस लिए लगा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की। आप यही पैसे क्यों नहीं आप आप कह रही हैं कि खान साहब की तरजीहात ठीक नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहां सारी आपकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, आपकी सीट ऑफ गवर्नमेंट है। आप कैसे उसको इस तरह से ठीक है। शाहीन खालिद भट्ट साहब, आपके पास क्या तैयारी है? वो कहते हैं जी हमारी तो चारों तरफ हुकूमत है, हम घेरे में ले लेंगे इस्लामाबाद को। आप क्या करेंगे? पंजाब ने इनकार कर दिया आपका साथ देने। देखिए जी तंजीला, अगर तो मैं लॉजिक की बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये जो तीसरी या चौथी जो वीडियो ऑडियो लीक हुई है, इसके बाद मेरे ख्याल में खान साहब के पास ना इतनी हिम्मत है और ना इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉलोइंग रह जाएगी कि ये करेंगे वो अपनी जो इन्होंने एक थ्रेट करने के लिए। देखिए ना, आपने अभी पहला क्वेश्चन किया कि क्या वो थ्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल थ्रेट कर रहे हैं। उनका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मुझे बताएं, अगर ये आपके लोग इतने आपको फॉलो करते हैं तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? आप उनको बताएं कि ठीक है, अगर हम मार्च पे जाएंगे भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनको। ये इसलिए नहीं ले रहे कि ये डराना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं उनको पहले ही ये डराना चाहते हैं कि देखें हमारी बात मान जाए, वरना देखें हम आएंगे और फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इतना सैलाब होगा लोगों का, वो पता नहीं क्या आग लगाएंगे, क्या चीजें तोड़ेंगे। और ये क्या है? ये टेररिज्म है। ये टेरराइज करना चाहते हैं बिफोर ही स्टार्ट इज मार्च। तो मेरा मतलब कहने का ये, अगर मार्च इन्होंने वाकई करना है, जो कि ठीक है, इनका एक हक है, तो उसके लिए ये पूरी जिम्मेदारी भी लें, उनको ट्रेन भी करें। इनकी बात के ऊपर तो सब इनके जो फॉलोअर हैं लब्बैक कहते हैं, उनसे पूरी ओथ लें, लिए ना ओथ उनसे ओथ लें कि आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर हम समझें कि इनकी नीयत ठीक है। ये जो हमें डरा रहे हैं कह के कि मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, भाई क्यों नहीं लेंगे आप लीडर कैसे लीडर हैं आप तो क्लेम करते हैं कि आप उनके दिलों पे राज करते हैं, तो आप सिर्फ इसके अलावा भी आप देखिए इनकी जो सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो बार बार रोज कहती है कि वहां जूडो कराटे होगा, वहां पे ये होगा। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? ये किस किस्म का एहतजाज है? ये बिल्कुल वो डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे यकीन है कि वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो स्टेट अपनी रिट कायम करेगी, ये मैं आपको बता दूं। और खान साहब को सरप्राइज मिलेगा। खान साहब जो लाड कर चुके, वो वक्त गुजर चुका। अब खान साहब की असल चेहरा जो है, जो जिस तरह उस्मा कारदर कह रही थी उनके दो चेहरे हैं, ये दूसरा चेहरा लोगों ने इनकी अपनी, देखिए चीमा साहब माशाल्लाह शरीफ आदमी है, मैं जानता हूं इनको, और इनका मैं चेहरे से देख रहा हूं ये हाफ हार्टेड, आज वो 100% सपोर्ट नहीं कर रहे, आधे ये उस्मा कारदार बन चुके हैं। ये मेरी बात नोट कर ले। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये भी आके उस्मा कारदार की तरह कहें कि मैं तो इस बंदे को इतना बिलीव करता था, इन्होंने हमें धोखा दिया। अच्छा, चीमा साहब हंस रहे हैं, मैं जरा जल्दी से एक ब्रेक ले लूं इसी हंसी पे और फिर वापस आके चीमा साहब से पूछती हूँ कि चीमा साहब, जो खान साहब जिम्मेदारी नहीं ले रहे, पिछली बार उन्होंने कहा था 25 मई को कि मैं वापस इसलिए चला गया, कुछ लोगों के पास असलहा था, इस बार भी कोई असलहा लेके आ गया, सामने रेंजर्स होगी,
पुलिस होगी, एफसी होगी, तो क्या होगा अगर खान साहब ओथ में ये भी कह दें कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या मुज़ायका है? उनको कोई हिटलर कह रहा है, कोई नाजी कह रहा है, तो क्या करें खान साहब का? इसका क्या जवाब है? इसका ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए जी। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी चीमा साहब, आप हंस रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, तो ज़रा बता दीजिए कि खान साहब क्यों जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं? आप लोग जिम्मेदारी लेंगे तो अपने कारकुनों को लेके आएंगे ना। मासूम लोग अगर कोई मर गए, कोई नुकसान हो गया इस मुल्क का, इस रियासत का, वो किसी जमात का सियासी नुकसान नहीं होगा? देखिए मिस, पिछली बार हमने ये जो बात भट्ट साहब ने की वो आप कह लें कि पुरअमन प्रोटेस्ट की और जमहूरियत की और राइट ऑफ स्पीच की, राइट ऑफ प्रोटेस्ट की, ये सारी बातें होते हुए हमने भी इसी तरह समझा और गवर्नमेंट जो हमने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये गवर्नमेंट जो है गैर सियासी है या गैर जमहूरी है। देखें, इलेक्शन पिछली बार 25 मई को हमने जुलूस निकालना था या प्रोटेस्ट पे जाना था। हमारे घरों में 20 मई को छापे पड़ने शुरू हो गए। बट साहब आप मुझे बताएं कि कैसे पता चला आपकी गवर्नमेंट को, जो पंजाब में थी या मरकज में थी, कि 5 दिन पहले जो मेरे घर में खवातीन है वो पुरअमन नहीं रहेंगी 5 दिन बाद, या लाहौर के हर MPA हर MNA के घर में जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो 5 दिन बाद उन्होंने फसाद फैलाना है, उन्होंने कत्ल गारत करनी है, लिहाजा उन्हें पहले गिरफ्तार कर लो या उनके घर में जाके बैठ जाओ। सो मैं समझता हूँ चादर और चार दीवारी, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू द प्रोटेस्ट, ये सारा कुछ आपने छीन लिया 5 दिन पहले। तो हम अब वो गलती 25 मई वाली हम नहीं कर रहे। हम इन्हें जमहूरी गवर्नमेंट नहीं समझ रहे, हम ना समझ के निकलेंगे। हम इन्हें जमहूरी गैर जमहूरी गवर्नमेंट समझ के निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? क्या करने निकलेंगे? जिस सिक्के में ये ट्रेड करेंगे उसी में सौदा हम देंगे। बट साहब मैं बता रहा हूँ, जिस सिक्के में आप ट्रेड करेंगे हम उसी पे सौदा देंगे और उसी में लेंगे। बट से पहले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि उस्मा से मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल करना है। चीमा साहब कह रहे हैं जिस तरह से जो आप करेंगे वो हम करेंगे। आपने 25 मई को बहुत प्रीएम्प्टिव चीज़ें की थी, इतनी शेलिंग की आपने, और लोगों के घरों पे छापे पड़े, खवातीन जो है वो शिकायत करती हुई नजर आई। तो अब क्या करेगी हुकूमत? क्या ऑप्शन आपके पास? ये देखिए, ये तो देखिए, ये तो इनका बचपना है ना, जो हम करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ जो ये करेंगे हम वो नहीं करेंगे, और बिल्कुल नहीं वो करेंगे। हमने वो करना है जो कानूनी तौर पे, जो आईनी तौर पे एक हुकूमत को अपने मुल्क में रिट कायम करने के लिए करना चाहिए। उससे बिल्कुल हम बाहर नहीं जाएंगे, ये हकीकत है। और ये जो अगर ये ज्यादती भी करेंगे तो हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार, देखिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसी फजूल हरकत नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने चीमा साहब ने एक बात कही कि ये गैर सियासी और गैर जमहूरी हुकूमत है। ये तो उनको बोले सोच तो ले, ये फैसला तो कर ले, ये हुकूमत में वापस भी आना चाहते हैं, ये असेंबली में वापस भी आना चाहते हैं। कल ही इनके सदर ने उस असेंबली को एड्रेस करना चाहा। ये अलग बात है कि खुद बाहर बाइकाट कर रहे थे अपने प्रेसिडेंट का, और उनको वहां पे कोई सुन नहीं रहा था। तो ये सोच तो ले कि ये क्या ये इस हुकूमत को जमहूरी समझते हैं, मानते हैं, नहीं मानते तो रिजाइन कर दें, छोड़ दें। दो ही चॉइसेस है ना, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, रिजाइन इट। आप कह रहे हैं कि दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी। तो मैं लास्ट में उस्मा आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी चीमा साहब की गुफ्तगू से आपने सुना होगा, और बहुत सारे इनके सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों से हमारी बात होती है, और वैसे भी जो PTI के लीडर्स हैं, वो कहते हैं जी कि खान अभी पॉपुलैरिटी के जिस लेवल के ऊपर हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी आप कर लें। तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं कि वाकई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता? खान की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल ऐसी है, ऐसी उनके साथ फॉलोअर्स की इतनी कमिटमेंट है कि नहीं आप उनको कुछ हिला सकते अपनी जगह से? तंजीला, पॉपुलैरिटी जो है कोई बेंचमार्क नहीं होता। मार्च की मैं आपको बात बताती हूँ कि ये इतने अनपॉपुलर हो गए थे इमरान खान साहब के, लोग हाथ उठा उठा के इनको बद्दुआएं देते थे। तो अगर 4 महीने बाद बहुत पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं, तो अगले 4 महीने में नीचे, बिल्कुल नीचे भी इनका ग्राफ जा सकता है। तो ये पॉपुलैरिटी इज नो बेंचमार्क। दूसरे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगी। देखिए, हम 2 दिन से देख रहे हैं कि KP गवर्नमेंट जो है वो किस बुरी तरह असातिज़ा के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, और टीयर गैस और पथराव, और मतलब क्या कुछ उन्होंने किया। लोग बेचारे अस्पतालों में असातिज़ा पहुंच गए, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। तो ये सियासी और जमहूरी सोच है। और दूसरे 25 मई को मैंने खुद देखा था
कि जहां पे पुलिस जाती थी किसी को पकड़ने, तो ये अपने घर की खवातीन को आगे कर देते थे। भट्ट साहब जी जी आखिरी कमेंट आप कर दीजिए, फिर हम क्लोज जी। करें इसको। सर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए हम सब लोग एक ओपिनियन लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्टेज पे अगर ये रियलाइज हो कि हमारा लीडर जो है हमें एक डेड एंड की तरफ लेके जा रहा है, तो मेरा ख्याल है अच्छी जो सोच है उसका नतीजा यही होना चाहिए कि अपने आप को यू शुड स्टैंड करेक्टेड। और अगर आपके लीडर आपकी बात नहीं सुनता तो अपने डिसीजन खुद लें। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल खान साहब अपनी पूरी पार्टी को जहां लेके जा रहे हैं, ये पार्टी का सत्यानाश कर देंगे। हमारी ख्वाहिश है कि ये पार्टी एज अ पार्टी इंटैक्ट रहे। ठीक है उस्मा, और एक उसके जुमले लिए में अगर आप अपनी इनको बात कह चाहिए- सकें, आप जरा बोल दीजिए एक जुमले में प्लीज, लंबी बात नहीं। उस्मा मैं भट्ट साहब को इंडोर्स करूंगी। देखें पाकिस्तान की जो लोग हैं, खास तौर पे जो यूथ हैं, उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो दोहरा मेयार है वो उनको तबाही की तरफ ले जाएगा। जो आप खुद परखें, आप सबको खुद परखें और फिर देखें कि कौन ठीक हो गया जी। ऑनेस्ट है और कौन डिसऑनेस्ट है, और फिर उसके मुताबिक अपना फैसला करें। दिमाग अपना इस्तेमाल करना बंद ना करें, क्योंकि ये बहुत आप जुल्म करेंगे, ना बहुत सिर्फ अपने साथ बहुत बल्कि शुक्रिया अपने मुल्क के साथ। उस्मा कारदार साहिबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब जी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अभी तक खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, जब तारीख का ऐलान होगा फिर ज़रा चीज़ें ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।